शहर नामा आपका अपना चैनल हर पल हर पहर आपको दे वाकफियत आमा तहकीक के साथ तस्दीक के साथ। रावलपिंडी शहर में ख्वाजा सरासबा गुल ने गरीब आवाम के साथ हमदर्दी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो हर वक्त फलाई कामों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हुए नजर आता है। ख्वाजा सरासबा गुल ने तकरीबन 500 से ज़ायद गरीब बच्चियों के हाथ भी पीले करवा चुका है। इसके अलावा तकरीबन 60 डिस्पेंसरियाँ भी रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर करवाई गई। खुफिया तौर पर हज़ारों गरीब घरानों की भी मदद कर रहा है। ख्वाजा सरासबा गुल ने शहरनामा न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबा गुल है। मैं इंडस होम की प्रेसिडेंट हूँ, ट्रांस अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, ह्यूमन राइट्स मेंबर भी हूँ। पाकिस्तान को अगर देखा जाए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल वो सारी दुनिया देख रही है, चाहे वो किसी मर्द के हवाले से हैं, चाहे वो किसी औरत के हवाले से हैं, मगर ट्रांसजेंडर के जो मामलात हैं वो सबसे मुख्तलिफ यानी कि मामलात सामने स्क्रीन पे, सड़कों पे, बाज़ारों में, हर जगह में उनकी एक्टिविटी सामने नज़र आ रही है। मगर मुझे अफसोस से ये चीज़ कहनी पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर भी मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे ओहदेदारान भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सख्त से सख्त कानून भी, कवानीन भी बन चुके हैं, मगर उन पे अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आए। सबसे पहले तो ये बात है सुनने देखने वालों के लिए, पाकिस्तान को अगर एक नज़र देखना है तो वो इंसानियत की नज़र से देखना। मंथलियों की खातिर और जैसे भेड़ बकरियों की कीमतें लगती थी, मैंने पिछले साल ये तीसरा साल है और मार्च का महीना आने वाला है, 7 मार्च को मैं बाहर निकलूंगी। उन लोगों को लेकर निकलूंगी जो लोग कहेंगे मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, क्योंकि इस वक्त में यानी कि इन्हीं माफिया लोगों से 90,000 लोगों को आज़ाद करवा चुके। कुछ हमारे इस कल्चर के अंदर गुरुओं की भी गलती थी, जो गुरु कॉल सुनने पे और ना सुनने पे भारी जुर्माना रख देना, बैगिंग के लिए जाते हैं उनके ऊपर टैक्स रख देना। जब उन्हीं बच्चों से यानी कि सेक्स करवाया जाता था, उनसे भी ये टैक्स वसूल करते थे। और इसी तरीके से मैं इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि मेरी नाजरीन सुने, मेरे पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नमेंट सुने, मेरे पाकिस्तान के सबसे अहम किरदार अदा करने वाले अफाये का इदारा वो सुने इस चीज़ को, ताकि इन चीज़ों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। अगर आपको धप्पड़ लगता है, आपको कांटा लगता है, तकलीफ होती है, तकलीफ उसी तरह हमें भी होती है। हमें क्यों मौत के घाट के अंदर उतारा जाता है? हमसे क्यों बैगिंग करवाई जाती है? हमसे क्यों सेक्स वर्कर करवाया जाता है? हमसे क्यों डांस करवाया जाता है? क्या हम आम इंसानों से कम नजर आते हैं? क्या अल्लाह ने हमें हाथ नहीं दिए, पाँव नहीं दिए, दिमाग नहीं दिया? जब अपनी हथेली पे कीमती जान लेकर जब सड़कों पे रात को निकला जाता है, उन्हें अपनी जान का डर खतरा नहीं है, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, वो तकलीफ में होते हैं। उन्होंने अपना पेट भी पालना है, उन्होंने तन के ऊपर कपड़े भी पहनने हैं, उन्होंने अपने हार श्रृंगार के लिए मेकअप भी लेना है, उन्होंने गुरुओं को भी राजी रखना है, उन्होंने अपनी संगत सहेली को भी राजी रखना है, उन्होंने मकान के रेंट भी देने, बिजली का बिल, गैस का बिल। क्या हमें पाकिस्तान की गैस वालों ने माफ़ कर दिया है, वापडा वालों ने माफ़ कर दिया है, या हम ये चीज़ें पे नहीं कर रहे होते, या हम लोग यानी कि टैक्स अदा नहीं कर रहे? जितना भी नेटवर्क चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा यानी कि वो ट्रांस की वजह से चल रहा है, क्योंकि ट्रांस पूरी रात इस नेट को चलाते हैं, तो क्या उसका वो पे अदा नहीं करते? मेरे ख्याल में मैंने आज से यानी कि 4 या 5 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने रावलपिंडी मोमन थाने के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, वहाँ पूरे ट्रांसजेंडरों को हज़ारों के हिसाब से इकट्ठे किए। वहाँ में CPO साहब से और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के तमाम डिपार्टमेंट से पेश होकर मैंने खुले लफ्ज़ों में यानी कि एक कैंपेन चलाई थी, जिसमें अल जज़ीरा पे भी वो चली और कैनूर चैनल पे भी वो मेरी वीडियो से मेरे तमाम जो चीज़ें थी
सोशल मीडिया पे वो चली थी, उस वक्त मैंने ये कहा था यानी कि अगर इनके पास रोजगार नहीं है और इन्हें बैगिंग की इजाज़त दी जाए, ना पुलिस का डाला इनको पकड़े तो ना ही ये गलत तरफ इनका रुझान हो। और उस वक्त मैंने खुले लफ्ज़ों में ये कहा था यानी कि जो रात को निकलने वाले हैं उन्हें कोई भी गुरु अगर वो उन्हें सपोर्ट करता है उस गुरु के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो हमारे से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो रात को क्यों निकलते हैं। रोजगार तो हमेशा इंसान का जो होता है वो दिन को होता है, बैगिंग दिन को होती है। रात को कौन सी पब्लिक जाग रही होती है या बाजार खुले होते हैं, वहाँ से वो बैगिंग कर रहे होते हैं या उन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ये नहायत गंदी एक्टिविटी है। इसमें कि माँ और बाप के लाल जो होते हैं वो जानों से हाथ धो बैठते हैं। किसी को पिस्टल से गोली मार दो, किसी को दिक्का देकर यानी कि उसका एक्सीडेंट करवा दो। और कोई ऐसे भी हमारे इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर खतरनाक बीमारियां मौजूद हैं, तो क्या हम किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते? बिल्कुल करते हैं पसंद। अपनी औलाद किसको बुरी लगती है? लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज का मैं यही बात लोगों को समझाना चाहती थी। मैं भी तो एक ख्वाजा सरा थी, मैं भी तो एक जेंडर थी। जेंडर हमारी टांगों के अंदर नहीं होता, जेंडर हमारे दिमाग में होता है। अगर इसी तरीके से हमारे माशरे के 22 करोड़ अवाम, हमारी नाजरीन इस चीज को वो माँ वो बाप समझ जाएं, अगर हमारा बेटा जेंडर किसको कहते हैं यानी कि उसके अंदर जो चीजें ऐसी मौजूद होती हैं, औरतों जैसी हरकतें करना, औरतों जैसी बातें करना, औरतों जैसे बर्तन धोना, घरों की सफाइयाँ करना, कपड़े प्रेस करना, हंडियाँ बनाना, उस माँ बाप को क्यों नहीं समझ आती? उस बच्चे के ऊपर यानी कि कोई भी ऐसा दब्बा मौजूद नहीं होता यानी कि वो कहीं से आपको ख्वाजा सरा नजर आता। जेंडर का मतलब होता है यानी कि 4 साल के बाद आपके घर में ऐसी औलाद भी पैदा हो सकती है जो जबान से नहीं बोल सकती। आपके घर में ऐसी भी औलाद पैदा हो सकती है जो आंखों से नहीं देख सकती। ऐसी भी औलाद पैदा हो सकती है जो कानों से नहीं सुन सकती। फिर ऐसी भी औलाद पैदा हो सकती है जिसका दिमाग बिल्कुल छोटा होता है। ऐसी भी औलाद पैदा हो सकती है जिसकी टांगें नहीं होती। यही तो जेंडर होता है। अगर पाकिस्तान के लोगों को समझ आए, हमारे मजहबी लोगों को समझ आए और हमारी माँ बहन बेटी को समझ आ जाए, हमारे उन प्यारे भाइयों को समझ आ जाए, ये एक जेंडर है जिसको डिस्कोरिया कहा जाता है। और इसी में यानी कि मैं खुलकर ये बात आपकी ज़बान में करना चाहती हूँ, जिसको हिंदकों में, पंजाबी में, आम मादरी ज़बान में कहा जाता है जनान को ना, जनाना। वही ट्रांसजेंडर होता है, वही जेंडर होता है। तो ट्रांसजेंडर भी अगर अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत का भरम रखें तो कोई भी घर से नहीं निकल सकता। इलेक्शन की तो बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि इस चीज से नहायत किस्म की नफरत है पाकिस्तान के अंदर। अगर सियासी लोगों पे अगर मुझसे ये सवाल करना चाहते हैं, मैं अच्छे तरीके से जवाब दूंगी। क्यों? पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया। इनकी आपस में जंग ही नहीं खत्म होती। इस गरीब तबके को नहीं देख रहे, उस जेंडर को नहीं देख रहे, उस माँ बहन बेटी के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको नहीं देख रहे। ये क्या पाकिस्तान को आगे चलाएंगे? पाकिस्तान हमारे जैसे लोग चला रहे। मैं इसमें भरपूर तरीके से इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ। जब एक गवर्नमेंट आती है तो कहती है ख़जाने खाली हो जाएंगे, हो गए हैं, और वो कहीं दूसरों मुल्कों से कर्जा उठाती है। दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है ख़जाने ख़त्म हो गए हैं। इसमें जब तक पेट्रोल के ऊपर यानी कि कंट्रोल ना किया गया, तो वो खान साहब का एक जुमला था, कहते हैं गरीब कोई नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें क़यामत की तरह हमारे सामने आ गई हैं। तो वो जुमले जो थे वो नाजरीन स्क्रीन पे देख रहे गए, सड़कों बाज़ारों में देख रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, गाड़ियों का पेट्रोल नहीं मिल रहा। जैसे कि इंडिया एक गैर मजहबों का मुल्क है, वहाँ आप गाड़ियों के रेट देखें, कितनी सस्ती गाड़ियाँ मिल रही हैं। अगर आल्टो वहाँ 4 लाख की मिल रही है, यहाँ 30-32 लाख रुपए की मिल रही है। होंडा सिटी गाड़ी वहाँ अगर 12 लाख की मिल रही है, यहाँ 70-80 की मिल रही है। इन चीज़ों में बहुत सारा फ़र्क डाला हुआ है।
ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास किया गया था उसमें जो हमारे कानून के अंदर जो हमें कोटा गवर्नमेंट ने दिया था, यानी कि इश्तिहार तो वो चल रहे हैं। इन दिनों में भी एक डायरेक्टर की यानी कि पोस्ट चली हुई है, ताकि यानी कि हम लोग, मैं बजाती खुद यानी कि ये कर रही हूँ, इन लोगों को स्किल की तरफ ला रही हूँ, इन लोगों को तालीम की तरफ लेकर आ रही हूँ। इन लोगों की हर रात हो दिन हो जो भी बात हो वो मैं प्यार से सुनकर कानून के साथ वो बात करती हूँ। अगर कानून की बात करते हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अवामी हलकों का कहना है कि ख्वाजा सरा सबा गुल अवाम की हर मुमकिन मदद करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करे ताकि वो मज़ीद बेहतर अंदाज में अवाम की खिदमत कर सकें। कैमरामैन जमील खान के साथ हमीद अब्बासी, शहरनामा न्यूज़, रावलपिंडी।